अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद हादी सिद्दीकी और इस वक्त मैं मौजूद हूं नाज़िराबाद नंबर 4 मुजाहिद कॉलोनी में, जहां पर आज बरोज़ हफ्ता 12 बजे के बाद फायर ब्रिगेड अमले को एक पेपर फैक्ट्री में आग लगने की इतला मौसूल हुई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी किया। अभी तक की क्या इतलात हैं, आइए जानते हैं। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी और तकरीबन 12 बजे का टाइम था जो फायर की इतला हमारे पास आई थी। और क्योंकि हमारे बराबर में फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, इसके साथ ही है, लिहाजा 1 से 2 मिनट में गाड़ी हमारी यहाँ पहुँच गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके पहुँचने से ये फ़ायदा हुआ कि ये देख सकते हैं कि हमने पूरी फैक्ट्री बचा ली है। पीछे का सारा माल इसका बच चुका है। फ्रंट पर जो आग लगी थी ग्राउंड पे और फर्स्ट फ्लोर पे वही लगी है, बाकी तमाम चीज़ों बचा लिए गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई ज़ख्मी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि छत भी इसकी गिरी है ऊपर से, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर आग को काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। देखिए, हमें इतला मिलते ही हमने विदिन 2 मिनट हमने अपने स्टेशन से गाड़ी मूव करी है और यहाँ पे आके क्विक रिस्पांस किया है। जब हम यहाँ आए तो इन ग्रिलों से और छत से जो है शोले बाहर आ रहे थे और अंदर कोई मौजूद नहीं था कि हम किसी को रेस्क्यू करते। अंदर कोई भी नहीं था, फैक्ट्री में सिर्फ माल पड़ा हुआ था जिसको हमने क्विक रिस्पांस करते हुए आग को बुझाया, शोले को दबाया। ठीक है ना, अभी ये कि कूलिंग का अमल चल रहा है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में उसको फारिग कर देंगे कूलिंग का अमल करके, और बहुत कम टाइम में हमने इस आग को कंट्रोल कर लिया। हमें इतना मिली थी तकरीबन 12:30 बजे हमारे पास कंप्लेन मौसूल हुई है। जब हम यहाँ पहुँचे तो फायर ब्रिगेड की ऑलरेडी गाड़ियाँ मौजूद थी। इतना जैसे ही हमें मिली हमने ग्रेड से जो है फीडर को डीसी करा दिया था। फिर जब हम यहाँ पहुँचे, जो कनेक्टेड सप्लाई थी कंज्यूमर की, जहाँ आग लगी थी उसको हमने आइसोलेट करा पीएमटी के ज़रिए से भी, और कंज्यूमर एंड पे भी हमने इसको आइसोलेट कर दिया। जी, क्योंकि आप अकेला कितना, मुझे ये बताइएगा कि आग लगने का सबब शॉर्ट सर्किट ही था या कोई और? नहीं, शॉर्ट सर्किट अब तो ये अभी तक तो ये मालूम नहीं हो सका। बताया ये जा रहा है कि इनकी अपनी जो एक मशीन चल रही है उसमें फ्लेम के ज़रिए काम हो रहा होता है। एक तरफ केमिकल होता है, एक तरफ आग होती है, यानी सॉल्यूशन बन रहा है, केमिकल है, गत्ता चिपकता है, बनता है, तो उस वजह से वहाँ आग लगी थी। सर, क्योंकि ये फैक्ट्री है, यहाँ पर लोग काम करते हैं, तो उस हवाले से चेक एंड बैलेंस था कि अंदर आग बुझाने का जो सामान होता है वो सारे इक्विपमेंट्स मौजूद थे अंदर? अभी तो आपको पता है कि अभी आग बुझी है, तो अभी हम अंदर फैक्ट्री के अंदर एंटर होंगे तो जाके उसका पता चलेगा। अब मैकेनिज़्म होता है यूजुअली, लेकिन वो अप टू डेट नहीं होता या इतना नहीं होता कि इस तरह की बड़ी आग को काबू पाया जा सके। अच्छा, अगर इस तरह की कोई कोताही नज़र आती है कि कंपनी की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है या अंदर कोई एक्सटिंग्विश नहीं रखे हुए, तो उस पर फिर क्या काम? ज़ाहिर है उसके ऊपर फिर एक्शन होता है, उस जो फैक्ट्री का मालिक है उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाती है। और अब एक पूरे कराची के अंदर ही एक ऑडिट चल रहा है, फायर ऑडिट, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास ऐसे मेगा जगह हैं जहाँ पर कोई हादसा हो सकता है, वहाँ पर फायर के जितने भी SOPs हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए।